हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज है एकादशी। एकादशी वैसे तो साल भर में 26 एकादशियाँ आती हैं, तो हर 15 दिन में एकादशी बदल जाती है। तो आज जो एकादशी है वो है हमारी भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी। तो इसकी छोटी सी एक कहानी सुनाती हूँ। भगवान कृष्ण कह बोले, हे धर्म पुत्र, भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। इसका महात्म्य गौतम मुनि भी जानते हैं, जिसने युगों का परिवर्तन कर दिया था। कथा इसकी ऐसे है। सूर्य वंश में 31वीं पीढ़ी पर राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी में हुआ था। उसके द्वार पर एक श्याम पट लगा था, जिसमें मणियों से लिखा हुआ यह लेख था, इस द्वार में मुंह मांगा दान दिया जाता है। विश्वामित्र ने पढ़कर कहा, मणियों का लेख मिथ्या है। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, परीक्षा कर लो। विश्वामित्र बोले, राज्य अपना मुझे दे दो। तो हरिश्चंद्र बोले, राज्य आपका है और क्या चाहिए? विश्वामित्र बोले, दक्षिणा भी तो लेनी है। राहु केतु तथा शनिश्चर की पीड़ा भोगनी सहज है। 7.5 का कष्ट भी सुगम है। मेरी परीक्षा में पास होना कठिन है। आपको मुर्दे जलाने पड़ेंगे, तेरी रानी को दासी बनना पड़ेगा। यदि इन्हीं अत्याचारों से आपको भय नहीं तो गणेश करके हमारे साथ काशी चले जाओ। राजा ने धर्म का सत्कार किया। आप भंगी के सेवक बने और रानी दासी हो गई। पुत्र को नाग बनकर विश्वामित्र को डस लिया। ऐसी आपत्ति में भी उसने सत्य का त्याग नहीं दिया, परंतु मन में शोक की अग्नि भड़क उठी। उस समय गौतम मुनि ने दिल में दया आई। हरिश्चंद्र के पास आकर कहा, तुम अजा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो, समस्त कष्ट संकट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर गौतम मुनि अंतर ध्यान हो गए। राजा ने विधि सहित अजा एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से स्वर्ग में जयकार शब्द हुआ। अपने सामने ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादिक देवताओं को खड़े देखा। पुत्र को जीवित तथा अपनी स्त्री को भूषण सहित देखा। अयोध्या में जाकर एकादशी का पूर्ण सत्कार किया। उसके राज में बालक वृद्ध सब एकादशी का व्रत करने लगे। एकादशी व्रत के प्रभाव से प्रजा सहित अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इसका का महात्मा का फल अश्वमेध यज्ञ के समान है। जो एकादशी का व्रत करता है वो सर्व व्रतों से एकादशी का व्रत उच्च माना जाता है। और इस दिन जो है बादाम तथा छुहारे का सागा लेना चाहिए। उस दिन बादाम और छुहारे का प्रसाद करना चाहिए। तो यह हमारी एकादशी व्रत का अजा एकादशी व्रत का सूक्ष्म महात्म्य। तो कैसी लगी मेरी कहानी? अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।